नमस्कार। आज के मेरे द्रव्य गुण की प्रेजेंटेशन का विषय है कंटकारी। कंटकारी का मुख्य कर्म कासार होता है। कटेरी पौधा क्या है? कटेरी या भटकटैया एक झाड़ीनुमा पौधा है जो जमीन पर चारों ओर फैलती है। इसके पत्ते कटे फटे तथा किनारे सफेद धारी वाले कांटों से युक्त होती है। इसका फूल बैंगनी रंग के और पीले पुंकेसर युक्त इसका जो फूल होता है वो होता है। फैमिली कंटकारी की जो फैमिली है वो सोलेनेशिए है। लैटिन नेम सोलेनम सूर्यटेंस है। इंग्लिश में हम कंटकारी को येलो ब्रेड नाइट शेड के नाम से भी जानते हैं। स्वरूप, इसका जो पौधा टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं छोटे छोटे कांटों से युक्त 5-6 फीट के गहरे में फैलता है। पौधे पर कांटों की संख्या इतनी अधिक होती है कि पौधे को हाथ लगाने मात्र से ही कांटे चुभने का भय होता है। लगभग आधा इंच लंबे कांटे दिखने में पीले और चमकदार होते हैं। पत्ते खंडित डिब्बाकृति टेढ़ी मेढ़ी आकृति के 4-5 इंच लंबे 2-3 इंच चौड़े होते हैं। पुष्प गुच्छों में छोटे छोटे नीले बैंगनी रंग के तथा जामुनी रंग के लगते हैं। फल इसके गोल होते हैं जो जिनका जो व्यास होता है वो 0.25 इंच के आसपास देखने को मिलता है। प्राप्ति स्थान, भटकटैया सारे भारत में विशेषकर गाँव में, कस्बों में, खेतों के किनारे, सड़कों के किनारों पर, नालों के किनारों पर बहुतायत में छत्ते की तरह फैलने वाला एक कांटों से युक्त पौधा होता है। कंटकारी 2 होती है, एक छोटी कंटकारी होती है और जो एक बड़ी कंटकारी होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पर्याय हम कंटकारी का जो पर्याय अगर हम देखेंगे तो एक इसका पर्याय दूसरा परसा है क्योंकि इसके ऊपर कांटों की संख्या इतनी अधिक होती है तो छूना दुष्कर होता है। शुद्रा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बृहति से छोटी होती है। भटकटैया क्योंकि इसके जो फल होते हैं गोल और बंटे की तरह होते हैं। निदिग्धिका हम बोलते हैं और एक इसका पर्याय होता है रिंगानी। ये सारे के सारे जो हैं वो कंटकारी के जो मुख्य रूप पर्याय हैं। फल, इसका जो फल होता है वो गोलाकार होता है, सफ़ेद धारी वाला, हरे रंग का होता है जो पकने पर पीला हो जाता है। इस पौधे में वसंत ऋतु में फूल आते हैं तब बारिश आने तक फल आ जाते हैं जो कि ठंड में पक जाते हैं। इसका पौधा जनवरी का महीना आते आते सूख जाता है। इसका पौधा कड़वा और गर्म तासीर का होता है जो बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है और घरेलू उपचार के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। कंटकारी एक गर्म तासीर का पौधा होता है और गर्म तासीर का जो पौधा होने के जैसे हम इसको जो कफज की जो व्याधियाँ होती है उसको शांत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। रासायनिक संगठन कंटकारी में मुख्य रूप से पाया जाता है डायोजानिन और पोटाशियम नाइट्रेट। प्रयोजन, हम कंटकारी का पंचांग प्रयोग करते हैं। पंचांग में पत्ती, फूल, फल, बीज और तवक ये सारी चीज़ें आती हैं। पत्ती, इसकी जो पत्ती होती है वो कांटों से युक्त होती है तभी हम इसको कंटकारी बोलते हैं। जो इसका फूल होता है वो बैंगनी कलर का होता है जिसके ऊपर पीले रंग के पुंकेसर लगे हुए होते हैं। जो इसका फल होता है वो गोल होता है और भंटे की तरह होता है तभी हम इसको भटकटैया बोलते हैं। जो इसके बीज होते हैं बीज के अंदर छोटे छोटे जिसका सीड के अंदर छोटे छोटे बीज देखने को मिलते हैं। रसपंचक में जो कंटकारी का गुण है वो है लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण है। रस तीक्त है और कटु है। विपाक की अगर बात करें तो विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। उष्ण वीर्य होने के जैसे ही ये जो कंटकारी है वो गर्म तासीर का पौधा है। आम एक प्रयोगी कासहर में, पाचन में, जवर में, पीनस में, कफवात शामक में, कृमि रोग में, हृदय रोग में कंटकारी का मुख्य प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा कंटकारी एक बहुत अच्छे मूत्र द्रव्य के रूप में भी प्रयोग करी जाती है। कंटकारी के दूसरे फायदे हैं। कंटकारी के फूलों का चूर्ण आधा से 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चटाने से बच्चों की खांसी दूर हो जाती है। कटेरी के रस को शहद में मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम पीने से पथरी गलकर निकल जाती है। कंटकारी के फल को कूट पीस कर पानी में भिगोकर रखा था रुई में डुबोकर घाव पर लगा तो इससे जो रोगी का जो दर्द है जुकाम में ठीक हो जाता है। कंटकारी का काढ़ा बनाकर मिश्री मिलाकर पीने से पुराना जुकाम ठीक हो जाता है। कंटकारी के फल का रस निकालकर मिर्गी के रोगी को अगर सुंघा भी दिया जाए तो उससे जो मिर्गी का दौरा होता है वो ठीक हो जाता है। इस प्रकार इसके बहुत सारे उपयोग देखने को मिलते हैं। आँखों के रोग में भी कंटकारी का जो प्रयोग देखने को मिलता है। जब आँखों में दर्द होता है जो कंटकारी के पंचांग को 20 से 30 ग्राम जो कूट लिया जाता है और उसकी जो लुगदी बनाकर अगर आँखों के ऊपर बांध दी जाती है तो इसे आँखों के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तभी हमने कंटकारी के बहुत सारे उपयोग देखने को मिलते हैं। दांतों के दर्द में, दंतशूल में भटकटैया के बीजों को एक चिलम में भरकर उनको जला लिया जाता है और जो उनका धुआं होता है उनको मुंह में कुछ क्षण अंदर अगर रोक लिया जाता है तो उससे जो दांत का दर्द है कृमि आदि वो नष्ट हो जाते हैं। अगर भटकटैया के जो पंचांगों से निर्मित अगर काढ़े के साथ अगर गरारे कर लिए जाते हैं तो इससे भी जो पुराने जो दांत का दर्द होता है उसमें आराम देखने को मिलता है।
इसके अलावा जो कंटकारी का प्रयोग गंजापन में, दमा में, खांसी में, टीबी में, दांत का कीड़ा आदि को ख़त्म करने में कंटकारी के प्रयोग देखने को मिलते हैं। कंटकारी एक बहुत अच्छी कासहर औषधि है। कासहर 15 से 20 मिलीग्राम पत्ते का रस या 20 से 30 मिलीग्राम जड़ के काढ़े में 1 ग्राम छोटी पीपली का चूर्ण एवं 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर अगर हम रोगी को दे देते हैं तो इससे पुरानी खांसी में आराम मिलता है। जो कंटकारी का मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो जुखाम, खांसी, दमा रोग, कासहर तभी हम इसको बोलते हैं। मात्रा इस जड़ी बूटी का पूरा पौधा, जड़ या फल प्रयोग में लाया जाता है। इसका पाउडर 1 से 3 ग्राम, काढ़ा 40 से 80 ग्राम लेना सुरक्षित है। दूसरा, जो मरीज की स्थिति और बीमारी के आधार पर जड़ी बूटी का रूप और जो खुराक है वो मतलब चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही जो खुराक है वो लेनी चाहिए। कंटकारी के जो विशिष्ट योग हैं, कंटकारी के जो मुख्य रूप से कंटकारी घृत है और जो दूसरा इसका विशिष्ट योग है वो व्याघ्र हरित की है। इस प्रकार कंटकारी के और भी बहुत सारे विशिष्ट योग देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं मंजिता देवी BMS सेकंड ईयर की छात्रा हूँ और मैंने जो अपने जो प्रेजेंटेशन है वो डॉक्टर नरेश भार्गव सर और डॉक्टर महेश दादिक सर के सुपरविजन में मैंने ये बनाई है और जो कि इस टाइम पे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में द्रव्य गुण के विभाग में कार्यरत हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।